बोले एक लड़की और एक लड़के का संबंध जुड़ रहा है। बोले संबंध कैसे जुड़ता है? बोले पति पत्नी बनाए जा रहे हैं। तो पति पत्नी बनकर क्यों पति पत्नी बनते, उससे क्या फायदा है? बोले उससे बच्चे होते। तो बच्चे से क्या फायदा? बोले माँ बाप बन जाते हैं। वो बच्चे उनको बाप कहते हैं और स्त्री को माँ कहते हैं। बोले अच्छा तो ठीक है, चले गए। तो एक कुएं के किनारे चबूतरा था, उस पर रात को सोए गुरु चेला। तो चेला को सपना आ गया कि रात में मेरा विवाह हो गया और पत्नी आ गई। एक ही रात हम सब फाइनल हुआ, सपने में 10 मिनट में ही हो गया विवाह। और पत्नी आ गई और बच्चे हो गए। तो पत्नी ने कहा जरा उधर बढ़ो, दूसरा बच्चा सोएगा। तो विवाह तो सपने में झूठा हुआ, लेकिन वो बढ़ सच में गए। क्योंकि बच्चे पर मोह ममता आ गई कि बच्चा कहाँ सोएगा। उसको बहुत मजा आया कि यही हाल है, बेड पर भी उधर बढ़ना पड़ता। थोड़े दिन बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ। पत्नी ने कहा और बढ़ो, फिर तीसरा हुआ तो कहा और बढ़ो। तो जब और बढ़े तो कुएं गिर गए वो। जो कुएं गिर गए तो जोर से झम से आवाज हुई, पानी में ऊपर से कोई आदमी गिरे। तो चेला जोर से चिल्लाए ये क्या हुआ? तो गुरु भी डर गया कि मेरा चेला कुएं गिर गया। तो गुरु चिल्लाया तो गांव के लोग आए, उसको निकाला रस्सी उस्सी डाल के फटाफट। तो चेला से पूछा तू कुएं कैसे गिरा? बोले जो दिन में शादी देखा था ना, उसका सपना रात में आ गया। तो बोले तू क्यों गिरा फिर? बोले मैं इसलिए गिरा कि मेरी शादी रात में हो गई सपने में, और बच्चे भी हो गए। और मेरी वाइफ ने कहा जरा उधर खिसको, तो मैं खिसका। बोले दूसरा बच्चा हुआ और खिसको, तो और खिसका। तो उसने कहा तीसरा हो चुका है और खिसको, जगह बनाओ, तो और खिसका, तो कुएं गिर गए। तो गुरु ने कहा तेरे को शादी का सपना आया क्यों? तू तो साधु बनेगा, ब्रह्मचारी चेला है, तो सच में कर ले फिर शादी, मन में सपने में क्यों करता है? तो उसने कहा सपने में किया तो कुएं गिरे, और सच में करूंगा तो नरकम गिरूंगा। इसलिए अब बाल बाल बचे, अब लौट के बुद्धू तुम्हारे पास रहेंगे, अब नहीं शादी करूंगा। सपने में तो ये हाल हुआ। सपने होते तो झूठी है, लेकिन उनका प्रभाव सच हो जाता है। स्वप्न में बेड के ऊपर तुमको पलंग पर लेटे हुए स्वप्न देखोगे कि हमारे दुश्मनों ने हमको घेर लिया है। उस समय तुम्हारे दिल की क्या दशा होती है, मन में कितना भय डर लगता है, क्या करूं, कांप जाते हो। इसलिए सपने भी अच्छे ही देखा करो। कई भक्तों ने मुझसे बताया है कि मैं सपने देखता हूं, तो मैं ये देखा हूं सपना कि मेरे यहां आप आए हो, प्रवचन सुना रहे हो, 2-3 दिन प्रोग्राम चल रहा है, मंडप लगा है, व्यास गादी सजी है, और आपको दक्षिणा भी दिया हूं, और आपकी विदाई हुई तब हमको दुख लगा, थोड़ा रोने लगे, और फिर सपना खुल गया। वाइफ ने कहा कि क्यों रोते हो? बोले गुरुजी विदा हो गए। बोले गुरुजी तो आए ही नहीं। बोले सपने में आए थे, विदा हो गए। बड़ा प्रोग्राम कर लिया, 3-4-5 लाख का खर्चा सपने में किया, और जागा तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, सब फाइनल प्रोग्राम हो गया। सपने भी अच्छे देखना, और ज्यादा जो सपने देखते हैं लोग, याद रखना अधिक सपना देखना भी अच्छी बात नहीं। इसका मतलब है तुम मन में ज्यादा कल्पना करते हो, तादाद से ज्यादा तुम दिन भर इधर उधर का सब सोचते रहते हो। बंद करो ये सब बकवास, थोड़ा निश्चिंत रहना भी सीखो, थोड़ा मन को शांत रखना भी सीखो। इतनी टेंशन करके क्या करोगे? ये भड़भूजा संसार, इसमें जैसे भड़भूजा के यहाँ चना भूंजा जाता है, ऐसे तुम भी भूंज दिए जाओगे। यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। चाहे नेतागिरी करो, चाहे डॉक्टरी करो, चाहे मास्टरी करो, चाहे बैरिस्टरी करो, चाहे कलेक्टरी करो, चाहे सधुआई करो, यहाँ बहुत कुछ हाथ आने वाला नहीं है। फालतू टेंशन ले करके रात भर नींद नहीं लेते हो,
खूब सोया करो प्रेम से 7 घंटा। कुछ लोग कहते हैं कि हम केवल 5 घंटा सोते हैं, कोई जन्म का पाप होगा, सो ही मत, पागल बनो, हमसे क्या मतलब। 7 घंटा सोइए। तुम पूरा देश अपनी खोपड़ी पे टांगोगे क्या? इसमें तो ऐसे ऐसे धूर्त हैं, शौचालय बनवा दोगे तो शौचालय में किराना दुकान खोलेंगे और शौचालय के पीछे टट्टी बाहर करेंगे। इन मूर्खों की टेंशन में तुम 5 घंटे सोते हो, मैं सोऊंगा 7.5 घंटा। शौचालय बना दिया, अब चाहे टट्टी तुम शौचालय में करो चाहे किचन में करो, बवाल तुम्हारा। कौन समझाएगा तुमको इतना फालतू बकवास सब? विवेक नहीं है। बच्चों को भी, बच्चों के बाप बनो, लेकिन बच्चों के भगवान मत बनो। बाप बनोगे तो टेंशन मुक्त रहोगे और भगवान बनोगे तो टेंशन युक्त रहोगे। जन्म देना तुम्हारा काम था माँ बाप का, संस्कार देना तुम्हारा काम है, शिक्षा देना तुम्हारा काम, व्यवस्था कर देना तुम्हारा काम। बाकी उसके भाग्य को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। बाप की सीमा में रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो भगवान तो बन नहीं पाओगे और ठीक ठाक बाप भी नहीं बन पाओगे। निश्चिंत रहो। किस बच्चे को कौन बाप भाग्य बदल सकता है? किस चेले के भाग्य को कौन गुरु बदलता है? गुरु तो सबको वही ज्ञान देता है, जो जितना ग्रहण करता है उतना उसके भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहण करने से ही भाग्य में परिवर्तन आता है। बाकी गुरु सोचे इसको ठोक ठाक के महान पुरुष बना दे, कुछ नहीं। ये बौड़म जब दांव पाएगा तो बाल्टी भर खीर पिएगा। ये बौड़म कहां बनेगा महान पुरुष? इसका निशाना तो खीर पर। तुम अपने बच्चे को सोचते हो इसको हम बहुत बड़ा ये बना देंगे वो बना देंगे। बच्चा भी सोचता है मेरा बाप बड़ा मूर्ख है, ये हमको बना देगा और खुद को कुछ नहीं बनाया, हमको बना देगा बता। तो बच्चा भी सोचता खुद को बना, मेरे चक्कर में क्यों पड़ा भाई, और खुद को कुछ बनाए नहीं। हाई स्कूल में 10वीं में 10 बार फेल हुई, जब कहीं रास्ता नहीं निकला तो बेटे को बनाना शुरू किया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी के माँ बाप में क्या सामर्थ्य थी दामोदर दास में कि हीराबा में, कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते। ऐसे कौन मां नहीं चाहती है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री न बने? कौन मां नहीं चाहती मेरा बेटा जगत गुरु शंकराचार्य न बन जाए? कौन मां नहीं चाहती कि मेरा बेटा पलामू का कलेक्टर बनकर ना आए? लेकिन कलेक्टर तो कलेक्टर है, क्लर्क भी नहीं बनने वाला। बस वो मूंगफली ठेला ढकेलता रहेगा, ले लो गरम मूंगफली, खस्ता मूंगफली, नरम नरम मूंगफली, सस्ता मूंगफली, खस्ता मूंगफली, हंसता हुआ मूंगफली। अरे उसका भाग्य तुम कहां जाना? अलग से वो आत्मा आई हुई है, केवल हड्डी मांस का पुतला तुम्हारे रजवीर से उसका निर्मित हुआ है। बाकी वो आत्मा ना जाने कहां से कौन कौन कर्म करके तुम्हारे घर में जन्म लिया। हो सकता तुम्हारे कोई पुण्य होंगे तो तुमको नाम देने के लिए, तुमको सुख सुविधा देने के लिए और तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आकर के जन्म ले लेती है, और तो उसके सत्कर्मों से, उसके सदाचार से तुम्हारा नाम रोशन हो जाता है। कौन जानता हीराबाई कौन है वो हीरा बहन? ऐसी ऐसी बहुत सारी हीरा बहन पड़ी, नाम हीरा है, नाम हीरा, और कांच जैसी पहचान भी नहीं है। लेकिन कुछ आत्माएं राम इसलिए राजा दशरथ के घर में जन्म लेते हैं, राजा दशरथ का नाम रोशन करने के लिए। संदीपन गुरु ने कहा था महाराज श्री कृष्ण जी से कि तुम पढ़ने नहीं आए हो, मेरा नाम रोशन करने आए हो। तुम सब पढ़े हुए हो, त्रिलोकी नाथ हो, तुम तो भगवान हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अध्याय के साथ में संदीपन गुरु के नाम का अध्याय भी जुड़ेगा, जिससे मेरा नाम भी दुनिया याद करेगी। हे प्रभु, तुम मेरा नाम बढ़ाने आए हो, हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन तुम तो सबको आशीर्वाद देने वाले। इसलिए बेटों की चिंता भी मत करो, बेटियों की चिंता भी मत करो। जब मैं साधु बनने लगा तो मेरे गांव के लोग बहुत सोचते थे अब ये भीख मांगेगा। मेरे पिताजी कहते थे भीख मांगते मिल गए तो गोली मार दूंगा। हमने कहा बंदूक को गोली साथ में दे दो, हम खुद मार लेंगे, तुम क्यों हद तक पाप लोगे? भीख वे मांगते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, भीख वे मांगते जिनके पास चरित्र ही नहीं, भीख वे मांगते जो आलसी मक्कार कूचड़ होते हैं, भीख वे मांगते जिनमें दुर्गुण होते हैं।
और याद रखना, जिसके पास सद्गुण की संपदा है, सदाचार की संपदा है, चरित्र की संपदा है, वैराग की दौलत है और विवेक का गुण है, वो आदमी भीख नहीं मांगता है, पूरी दुनिया को सीख बांटता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भीख मांगने की क्या जरूरत है? भैया दे दो पैसा, भैया पेट बजाओ तबला जैसे। भैया तुम्हारा पेट ही कभी नहीं भरा, पेट बजाते घूम रहे हो, जहां देखो तहां भीख मांग रहे हो। भीख मांगने की जरूरत नहीं। एक भी दुर्गुण आपके अंदर जब नहीं रह जाता है तो केवल सौभाग्य के सूरज को उदय होने का अवसर मिलता है। कोई प्रकार की जब आदत नहीं रह जाती है, सारे व्यसन बुराई छूट जाती हैं, तो याद रखना आपका भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। भगवान किसी के भाग्य को न बिगाड़ता है, न बनाता है, न बदलता है, न कुछ करता है। आपको कर्म करने की शक्ति भगवान ने दिया है। अपने कर्म की कुंजी से ही भाग्य का ताला तुम खोल सकते हो। अपने भाग्य को बदल सकते हो, भाग्य को बिगाड़ सकते हो, भाग्य को सुधार सकते हो, भाग्य को चमका सकते हो। बस 5 चीजों पर तुमको ध्यान देना होगा। नंबर 1, वाणी संभल कर बोलिए, बोलने की कला सीखिए। क्यों नहीं सीखते हो बोलने की कला? क्यों बुदुर बुदुर बोलते हो? क्यों खुदर बुदुर करते हो? म्याऊं म्याऊं क्यों करते हो? गड़बड़ सड़बड़ क्यों बोलते हो? हल्ला क्यों मचाते हो? चिल्ला चोट क्यों मचाते हो? ठीक ठाक क्यों नहीं बोलते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? 4-5 श्लोक भी नहीं याद है। एक हमारे पास में नेताजी आए, बोले कि हम भी नेतागिरी कर रहे हैं। हमने कहा कुछ रामायण चौपाई याद किया? बोले चौपाई तो याद नहीं। हमने कहा थोड़ा बहुत कुछ श्लोक याद किए? बोले श्लोक नहीं याद। हमने कहा कबीर के दोहे कुछ याद है? हमने कहा तुम्हारे भाषण में 4 चांद नहीं लग सकते। श्लोक है, चौपाई है, दोहा है, रामायण है, बीजक है। जब अपने भाषण के बीच में 2-4 चौपाई बोलते हो, एक आधी कहानी सुना देते हो, 1-2 श्लोक बोल देते हो, तुम्हारे भाषण का श्रृंगार हो जाता है। श्रृंगार, भाषण को भी श्रृंगारित करना पड़ता है। जैसे लेडीज के 16 श्रृंगार होते, ये तो बहुत महान लेडीज है जो 2-4 श्रृंगार ही करती है। ये 16 श्रृंगार करे तो 16 घंटा लगेंगे। तो पति जी भोजन बनाए, बर्तन मांजे, श्रृंगार ही चलता रहेगा। और ये तो बहुत सीधी सादी भोली भाली है मैनावती। ये तो कोई श्रृंगार वंगार नहीं, खाली टिकली टप्प से मार दिया, ओंठ में लाल रंग माला और बस निकल पड़ी जयराम जी की, हो गए श्रृंगार। नारी के श्रृंगार, अरे क्या बात करते हो। खड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा बंद कड़ा खुला कड़ा तड़ा तड़ पड़ा, क्या क्या पहनती, पायल झंग झंकार झुम झुमका गिरा रे पांकी की बाजार में। हाँ, मामूली श्रृंगार है। वो बहुत मजा आ जाता है। मैं तो मजेदार ही प्रवचन करता हूँ, मैं किसी सीखता नहीं प्रवचन। इसमें क्या सीखना, दूसरे की नकल करना? नकल बंदर करता है, बुद्धिमान आदमी किसी की नकल नहीं करता। जिसके अकल है वो अपनी अकल से प्रवचन देता है, और नकल करे वो बंदर है। और नकल करोगे तो पीटे भी जाओगे। नकल करना ही। मनुष्य का श्रृंगार क्या है? सदाचार, सद्गुण, संयम, नियम ही तुम्हारा श्रृंगार है। प्रेम, मृदु भाषा, कोमल शैली, ये तुम्हारी वाणी का श्रृंगार है। सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, ये तुम्हारे कर्मों का श्रृंगार है। सुंदर व्यवहार, मधुर व्यवहार, पवित्र व्यवहार, निर्मल व्यवहार, निष्कपट व्यवहार, ये तुम्हारे व्यवहार का श्रृंगार है। जिसके साथ एक बार कपट करोगे तुमसे दूर हो जाएगा। धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे, केवल कपटी तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए निष्कपट व्यवहार करो, लंपट व्यवहार मत करो, खटपट व्यवहार मत करो। थोड़ी दिन दोस्ती फिर दुश्मनी, बहुत जल्दी नाराज हो गए। कितने लोगों की गुस्सा तो नाक के नोक पर रखी रहती, नाक के नोक पर, बिल्कुल थोड़ा ऊपर हो तो थोड़ा देर में आएगी,
बिल्कुल नोक पर रखते मन 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 मन। अरे प्रीति किया है, प्रेम किया है, रिश्ता जोड़ा है, संबंध जोड़ा है, व्यवहार बना है, थोड़ा गम खाना भी सीखो। इतना जल्दी कैसे तोड़ रहे हो प्रेम व्यवहार? खेल तमाशा समझ रखा क्या इसको? प्रीति करो निर्वाह करो, अनरीति करो वही कहना है। और बाड़ी के प्रीति अथाह भई, तब दुख और सुख सबई सहना है। छोटी छोटी बात में नाराज होते हो, मुंह फुलाते हो, इधर उधर भागते हो, विवेक नहीं करते हो। काहे के लिए दोस्ती करते हो? मत करो ना, फिर रहने दो, शुरुआत ही रहने दो करने को। अब शुरुआत किया, समधी बने, बीच में लमधी बन गए। क्यों बन गए? पत्नी बनी हो, बीच में पता नहीं कहां कूद कर भाग गई। तो अब वहां कोर्ट में खड़ी हो, बोलती हो कि अब तलाक दूंगी। अरे गम खा ले लल्ली देवी, वापस आ जा, इधर बैठ। चेला बने फिर झमेला बनाते हो, सहन शक्ति नहीं है। साधु लाइन में भी सह लेना चाहिए, गम खा लेने से। निभना और निभाना सीखो, ऐसा व्यवहार होना चाहिए।